छांगुर बाबा पर एक और खौफनाक खुलासा। नौकर को फंसाया, पत्नी को झूठे केस में जेल भिजवाया, क्योंकि बात नहीं मानने पर बाबा करता था अत्याचार। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की रहस्यमयी कोठी और उसके अंदर होने वाले कारनामे लगातार सनसनी फैला रहे हैं। बाबा की ये कोठी बेशक मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन इसके अंदर से निकल रहा राज सबको डरा रहा है। कोठी में बाबा हिंदू बेटियों के धर्म की न सिर्फ बलि चढ़ा रहा था, बल्कि इस कोठी में काम करने वाले नौकर चाकर के साथ जो कांड कर रहा था वो और भी ज्यादा खौफनाक है। इस बार बाबा के अपने नौकर संचित ने छांगुर बाबा की रूह कपा देने वाली सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया। बाबा पर पुलिस का शिकंजा कसते ही ये नौकर सामने आया और संचित ने खुलासा करते हुए बताया, बाबा ने उसे 5 लाख नकद, मकान और मोटरसाइकिल का लालच देकर सनातन धर्म छोड़ने का दबाव डाला। जब उसने मना किया तो बाबा ने उसकी जिंदगी नरक बना दी। उसकी पत्नी को फर्जी केस में 24 दिन जेल में डलवाया। थाने से लेकर एसपी तक गुहार लगाई, लेकिन बाबा के रसूख और पैसे ने हर शिकायत को दबा दिया। ये तो बस एक छोटी सी चिंगारी थी। तमाम पीड़िताएं अब सामने आ रही हैं। इसी तरह के खौफनाक खुलासे कर सबको दहला रही हैं। एक और मामला लखनऊ की गुंजा गुप्ता का भी है, जिसे बाबा के गुर्गे अबू अंसारी ने अमित बनकर फंसाया और उसका माइंड वॉश कर इस्लाम कबूल करवाकर उसका नाम अलीना अंसारी कर दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। तमाम लोग इस बाबा के शिकार बने, उनके धर्म की बलि चढ़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस धर्मांतरण रैकेट की एक खास बात और रही थी। यहाँ हिंदू जातियों के आधार पर लड़कियों के रेट तय किए जाते थे। अगर मुसलमान बनने वाली लड़की ब्राह्मण, सरदार या क्षत्रिय जाति से है तो उसे मुसलमान बनने के बाद 15 से 16 लाख दिए जाते थे। अगर मुसलमान बन रही लड़की पिछड़ी जाति से है तो उसे 10 से 12 लाख रुपए दिए जाते थे। अन्य जाति की लड़कियों को मुसलमान बनने के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। उनके निशाने पर गरीब परिवार और उनकी लड़कियां रहती थी। इसी तरह बाबा फलता फूलता चला गया। 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग, 40 बैंक खातों का जाल और हिंदू बेटियों की आस्था पर चोट, ये है छांगुर बाबा का खौफनाक साम्राज्य। योगी आदित्यनाथ ने अब इस काले जाल को मिट्टी में मिला दिया है। योगी आदित्यनाथ ने इस काले जाल को मिट्टी में मिलाने के लिए बुलडोजर का तूफान उठाया और ईडी अब 106 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की तह तक जा रही है। आखिर कैसे एक साइकिल पर तावीज बेचने वाला शख्स बना धर्मांतरण का मास्टरमाइंड और कैसे योगी सरकार ने तोड़ी इसकी कमर, चलिए विस्तार से पूरा मामला बताते हैं। कभी बलरामपुर के रहरा गांव में साइकिल पर तावीज बेचने वाला छांगुर बाबा आज 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग का मास्टरमाइंड बन चुका है। उसकी कोठी जो 3 बीघा ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से बनी थी, 3 करोड़ की कीमत की थी और धर्मांतरण का अड्डा थी। इस कोठी से बाबा ने न सिर्फ गरीबों और भोले भाले लोगों को फंसाया, बल्कि हिंदू बेटियों को निशाना बनाकर उनकी आस्था की बलि भी चढ़ाई। इसके लिए बाबा को फंड विदेशों में बैठी जिहादी गैंग से मिल रहा था। बाबा के 40 बैंक खातों में 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग के तार तुर्की, पाकिस्तान, दुबई और नेपाल से जुड़ रहे हैं। ईडी की जांच में 106 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है और टोटल मिलाकर बाबा का खेल 500 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है, जिसमें अयोध्या में सबसे ज्यादा खर्च की बात सामने आई। बाबा का मकसद था भारत की डेमोग्राफी बदलना और इसके लिए उसने हिंदू बेटियों को टारगेट किया। लेकिन जब संचित जैसे पीड़ितों की आवाज पीएमओ तक पहुंची, योगी सरकार हरकत में आई और उसके बाद बाबा का हिसाब किताब शुरू हो गया। बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर गरजा और 3 बीघा का काला साम्राज्य एक झटके में मिट्टी में मिल गया। वहीं जब बाबा को उसकी कोठी तक एटीएस की टीम लेकर पहुंची तो बाबा मलबा देख फूट फूट कर रोने लगा। अपने काले साम्राज्य को मिट्टी बना देख बाबा सदमे में चला गया। वो सदमा जो बाबा मासूमों को फंसाकर उन्हें देता था, आज उसी सदमे से जूझ रहा है। लेकिन ये रैकेट कितना गहरा था, बाबा के गुर्गों ने कितने परिवार बर्बाद किए, संचित की तरह और कितने पीड़ित बेनकाब होंगे। सस्पेंस की आग तेज होती जा रही है। ये कहानी सिर्फ एक नौकर की नहीं, बल्कि उन तमाम हिंदू बेटियों और परिवारों की है जिनकी आस्था को बाबा ने लालच और धमकियों से कुचलने की कोशिश की। लेकिन अब बाबा के सारे कारनामों को योगी की पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों ने कुचल दिया है। चलिए जाते जाते एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश का बयान भी सुनवाते हैं कि वो इस पर शिकंजे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड
यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, क्या अभी तक जो जितनी भी आगे पहले जांच पड़ताल हुई है, क्या इस बात की कोई जानकारी अब तक कितने लोगों का अवैध धर्मांतरण कराया होगा, कितनी महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होंगे, कोई आइडिया? इस संबंध में अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है, उसमें गहन विवेचना कर रही है। लेकिन ये इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहाँ कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। सर, जो एफआईआर एटीएस की है उसमें जमालुद्दीन के भतीजे का भी नाम है, सबरोज का, और इसका भांजा है शहाबुद्दीन, एक नागपुर का ईदुल इस्लाम भी है। 9 नामजद आरोपी हैं, मात्र 4 गिरफ्तार हैं। 5 की गिरफ्तारी कब होगी? इस प्रकरण में जब प्रत्येक मुलजिम के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूरी हो जाती है, उसके बाद ही गिरफ्तारी की जाती है। एसटीएफ ने अपने जांच में काफ़ी साक्ष्य संकलित किए थे और जहां जहां उन साक्ष्यों के बारे में पुख्ता तथ्य इकट्ठा कर लिए गए हैं, जिन मुलजिमों के विरुद्ध पुख्ता तथ्य प्राप्त हो गए हैं, उन सब की गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। सर, एक मोहम्मद अहमद का नाम है जो पूना में बैठा हुआ है, यहाँ कुछ लोग उसको राइट हैंड भी बताते हैं, लेकिन अब उसका बयान आ रहा है, वो खुद अपने आप को पीड़ित बता रहा है और ये बता रहा है कि छांगुर बाबा का मुख्तार अंसारी से भी कनेक्शन है। छांगुर बाबा के सारे कनेक्शंस की जांच की जा रही है। किसी भी एक व्यक्ति के बयान को जमीनी तथ्यों से उसके खिलाफ अवेलेबल एविडेंस की कसौटी पे कसना पड़ता है। जब सारे जानकारियां इकट्ठी हो जाएंगी तभी मैं इस पर कोई स्टेटमेंट दे पाऊंगा। मोहम्मद अहमद आपका आरोपी है? मोहम्मद अहमद आपके लिए आरोपी है सर? मोहम्मद अहमद इस प्रकरण में नामजद है और एटीएस उसके संबंध में जांच कर रही है। जांच से, विवेचना से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। सर, ईडी ने आपसे जानकारी मांगी है, क्या ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई करेगी? ईडी द्वारा एटीएस से इस प्रकरण में दायर एफआईआर की प्रति मांगी गई थी। इसके अलावा और कोई जानकारी इस मुख्यालय के स्तर पर उपलब्ध नहीं है। क्या सर ये जानकारी में है स्विस बैंक में भी इन लोगों का खाता है, दुबई या शारजाह में? नहीं, ऐसी कोई जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। थैंक यू।